दिस इज़ प्रज्ञा एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडीज विद प्रज्ञा। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 4 जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये है कि ज्योमेट्री होता क्या है। सो अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो शेप से डील करता है। अब हम देखेंगे अलग अलग शेप्स जिनके बारे में ये बता रहे हैं। सो अब हम पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। इट डज नॉट हैव लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, ब्रेथ नहीं होती है, हाइट भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, दे आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो इन्हें डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर्स से। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए, बी और सी पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, ए, बी एंड सी पॉइंट्स। सो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है एंड ये पॉइंट सी है। सो लाइन यूजुअली रिफर्स टू अ स्ट्रेट लाइन, इट हैज़ नो विड्थ। तो लाइन यूजुअली किससे रिफ़र करता है, स्ट्रेट लाइन। लाइन जो होता है उसका मतलब स्ट्रेट लाइन होता है यूजुअली। इट हैज़ नो विड्थ, इसके पास कोई विड्थ नहीं होती। ऑफ कोर्स इसकी लेंथ हमें दिख रही है, ये रही इसकी लेंथ, बट इसकी कोई विड्थ नहीं होती है। इट कैन एक्सटेंड इनडेफिनिटली इन बोथ डिरेक्शंस। ये इनफाइनाइट तक किसी भी दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकते हैं। सो एग्जाम्पल ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, लाइन ए बी ना। ये जो हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमें पता चलेगा इसे डिनोट कैसे किया जाता है। सो लाइन ए बी जो हमें लाइन यहाँ पे दिख रही है ए एंड बी, इसको डिनोट करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे कैपिटल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग डेफिनेट लेंथ। सो ये एक लाइन का ही पार्ट है जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, हमें पता होता है कि लेंथ कितनी है। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ऑफ कोर्स जब हमें पता है कि लेंथ कितनी है तो उनका कोई ना कोई एंड तो आएगा। ये लाइन की तरह तो नहीं है जो इतना इतना लंबा तक जाएगा, जितना मन चाहा उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं। ये लाइन का पार्ट है तो इसका कोई जो होता है डेफिनेट होता है, जो हमारी लेंथ होती है। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले तो इसको लाइन के तरह ही हम डिनोट करते हैं ए बी एंड उसके ऊपर जो हमारी लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसे ड्रॉ कर दी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए एंड बी जो हमारी लाइन है, इसको हमने लाइन सेगमेंट है, इसको हमने डिनोट किया है। नाउ ये मैंने लाइन एक ड्रॉ की है, ठीक है। अब इस लाइन का कोई पार्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एंड ये। तो ये जो है ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लाइन को, लेकिन इस पार्ट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। पार्ट ऑफ अ लाइन दैट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ना ये लाइन सेगमेंट की तरह ही है, लेकिन क्या है, लाइन सेगमेंट भी पार्ट होता है लाइन का, लेकिन वो किसी भी जगह से एक्सटेंड नहीं हो सकता, लेकिन ये किसी भी एक पॉइंट से एक्सटेंड हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमें लाइन और लाइन सेगमेंट की तरह इसे डिनोट करना है, ए एंड बी। सो ये है रे ए एंड बी, ये रही हमारी एक पॉइंट एंड ये रही हमारी दूसरी पॉइंट ना। जहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं वहाँ से हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो ये एक्सटेंड किस साइड से होगी, इस साइड से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ 3 और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ लाइन। ये हमने एक लाइन बनाई है, इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी। सो ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हुए। क्यों, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स है जो लाइन में है। अगर हम एक और हम पॉइंट ऐड कर दें जो कि है डी, तो ये भी कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। लेकिन अगर हम क्या करें कि हमने एक लाइन बनाई जिस पे हमने सिर्फ एक लाइन बनाई, ठीक है, एक लाइन में हमने एक पॉइंट डाला, ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। हम एक और ऐड कर दें, ये भी कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ये दोनों के दोनों। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 2 है। क्या है, 3 और मोर चाहिए। अगर हम एक ऐड कर दें तो ये तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। अ फ्लैट सरफेस विच इज़ इनफाइनेटली लार्ज एंड हैज़ ज़ीरो थिकनेस। नाउ ये एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है, ये मैथ्स है, तो ये मैथ्स वाला प्लेन है। सो ये एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, जिसकी जो बड़ा हो सकता है, हमें नहीं पता कि कितना बड़ा है, कितना भी बड़ा हो सकता है, एंड हैज़ ज़ीरो थिकनेस। इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़ीरो होती है। ऑफ कोर्स सी बात है कि इसकी जो थिकनेस है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ये जो होता है ये होते हैं 2D शेप्स, ये होते हैं हमारे 2D शेप्स।
तो इनकी सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होती है, एंड लेंथ और ब्रेथ भी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, जहाँ की यहाँ पे हमें बताया हुआ है इनफाइनाइट होती है इनकी लेंथ एंड ब्रेथ, हमें पता नहीं होता कितना, और इनकी थिकनेस 0 होती है। सो ये हमारे पास स्क्वायर है, ये एक प्लेन है, ओके ये एक प्लेन है। हम अगर रेक्टेंगल भी बना दे तो ये भी हमारा एक प्लेन है। लाइन्स मीट एट अ पॉइंट, दोज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन हमने बना दी एंड ये दोनों के दोनों लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये जो दोनों हमारी लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन से इंटरसेक्टिंग लाइंस? यहाँ पे हम इसको लेबल कर देते हैं ए बी एंड सी डी। सो ये हो गए ए बी एंड सी डी। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस ए बी एंड सी डी।